नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आजकल ऐसी शिकायतों की भरमार होती जा रही है जब इंसान में कोरोना के लक्षण पाने पर वह कोरोना टेस्ट करवाने के लिए घर से निकलता है, कोरोना का सैंपल देकर आ जाता है, लेकिन जब 24 से 48 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आती है तो वह नेगेटिव आती है। वह एक बार के तो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, 4 से 5 दिन होते हैं, उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है और जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। उनके फेफड़े हैं वो इतने संक्रमित हो चुके होते हैं कि कृत्रिम सांस देने के बावजूद भी उनमें कोई सुधार नजर नहीं आता। यदि मैं कहूँ यह कोविड-19 नहीं बल्कि कोविड-21 है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि मैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की बात करूं तो डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक है। अपने आप को दिलासा देना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई से सामना करना एक अलग बात है। मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो संक्रमण फैल रहा है वह इतनी तेजी से फैलता है कि मात्र 50 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरे को अपनी चपेट में ले लेता है। देखिए, खेल को समझिएगा। हमारी डॉक्टरों से निरंतर बातें होती रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि जब पहली लहर थी तो उसमें कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने में कम से कम 9 से 10 मिनट का समय लेता था, लेकिन इस बार का जो संक्रमण है कोविड-21 जिसको हमने नाम दिया है, उसका संक्रमण फैलने में मात्र 50 सेकंड या 60 सेकंड का समय लगता है। समझिए खेल को आप, यानी जब तक घर में आपको पता लगता है कि आपके साथ वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तब तक आप स्वयं पॉजिटिव हो चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस समय देश के अंदर कोरोना ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन डरना जरूरी है, क्योंकि सत्य ही कहा गया है कि डर के आगे जीत है। इस समय हमारे डर में ही हमारी जीत सुनिश्चित है। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय भारत के अंदर 3,86,000 कोरोना पॉजिटिव केसों ने भारत को चौंका कर रख दिया है। पहले जो ये आंकड़े भारत के अंदर शुरुआती 3 महीने में आए थे, अब ये आंकड़े रोजाना की बात हो गई है। यानी कि पहले 3-3.5 लाख केस थे, वो भारत में 3 महीने में आए थे, लेकिन अब रोजाना 3 लाख से ऊपर केस आकर भारत में चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति इस कदर प्रभावित हो रहा है कि उसकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब दिक्कत बढ़ती है और वह अस्पताल की ओर रुख करता है तो उसके फेफड़े 90% से अधिक संक्रमित हो चुके होते हैं। लेकिन देखिए आप, इस समय भारत ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई है। आप मेरे पीछे रखे इन सिलेंडरों को देख लीजिए। ये वही सिलेंडर है जिनका हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ है। इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी जाती है। जब इंसान की प्राकृतिक सांसें उखड़ने लगती है तब यही सिलेंडर ऑक्सीजन देने के काम आते हैं, कृत्रिम सांस देने के काम आते हैं। लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से इस समय कोरोना महामारी के समय में इन सिलेंडरों की हाहाकार मची हुई है। हरियाणा की बात नहीं करता मैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ। हर जगह से ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से मेरे पास फोन ना आता हो कि हमें बेड दिलवा दीजिए, हमें आईसीयू में वेंटिलेटर दिलवा दीजिए। लेकिन सरकार की नाकामी के कारण हमें हर तरफ से निराशा ही याद मिलती है। गत 2 दिनों पहले शहर के एकमात्र निजी अस्पताल सद्भावना अस्पताल में दाखिल मरीजों को यह कहकर यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमें नहीं मिल रही है, आप अपने मरीज को सरकारी अस्पताल में ले जाइए। देखिए विडंबना, देखिए सरकारी अस्पताल में जाने के लिए किसी भी मरीज के तीमारदार राजी नहीं थे। कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं आपसे छिपी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फतेहाबाद के अंदर जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची है, तब से मौतों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। कल भी 10 लोगों ने दम तोड़ा था, आज भी फतेहाबाद में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भयंकर स्थिति फतेहाबाद के अंदर हो गई है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्य ही कहा गया है कि डर के आगे जीत है। आप देख लीजिए, खाली सिलेंडर रखे हुए हैं। यहाँ पर किसी समय में 50 से अधिक लोगों का कोरोना संक्रमित इलाज चलता था, लेकिन आज संचालकों की बात की जाए, डॉक्टर अंशुल सहगल के अनुसार यहाँ सिर्फ 10 से 12 उन मरीजों को रखा गया है जो ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ प्रशासन ने सिर्फ 11 सिलेंडर देने की हामी भरी है। 11 सिलेंडर के सहारे वह अपना आईसीयू नहीं चला सकते हैं।
सरकार को सोचना चाहिए, महामारी का समय है। यदि कोई डॉक्टर आगे आकर इस काम को अंजाम देना चाहता है, मरीजों का इलाज करना चाहता है, तो उसके हाथ न बांधकर उसे आजादी से काम करने दिया जाए। लेकिन फतेहाबाद में स्थिति बिल्कुल उल्ट है। मैं आपको बता दूं कि परसों जब रोड जाम हो गया था, हंगामा हो गया था, शहर के निजी अस्पतालों से मरीजों को जब सरकारी में शिफ्ट किया जाने लगा था, तो एक बुजुर्ग ने शिफ्टिंग के दौरान ही एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया था। कौन जवाब देगा इसका? इसकी जवाबदेही सरकार है, इसकी जवाबदेही फतेहाबाद प्रशासन है। लेकिन जवाब देने के लिए राजी न तो सरकार है और न ही फतेहाबाद प्रशासन है। आपने तस्वीरों के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए भटकते हुए लोगों को देखा। यह वह लोग हैं जो न तो कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, न इनका व्यापार में कोई ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, बल्कि यह वह लोग हैं जिनके अपने अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा ये कहने पर कि उनके पास अब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है, आप अपने मरीज के लिए स्वयं को इंतजाम कर लीजिए। मरता क्या ना करता वाली कहावत इन तीमारदारों को सता रही है और आनन फानन में अपने मरीजों को अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता छोड़कर यह गैस एजेंसियों के बाहर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन गैस एजेंसी के मालिक भी इनको गैस देने के लिए तैयार नहीं है, ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत के अंदर कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है वह संक्रमण के कारण कम और ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन न मिलने के कारण ज्यादा दम तोड़ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से ऑक्सीजन के लिए बिलखते हुए परिजनों को देखा। यह कोविड-19 नहीं है, बल्कि कोविड-21 है। कोविड-21 कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि कोविड-19 का ही एक वर्जन है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शरीर में एंटीबॉडी बनती है, नए नए बदलाव होते हैं, इस तरह ही वायरस भी स्थायी नहीं है। यह समय समय पर अपना रूप बदलता रहता है। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय भारत के अंदर कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है, संक्रमितों का आंकड़ा है, वो दिन प्रतिदिन सुरसा की मुंह की भांति की तरह बढ़ता जा रहा है। इस समय हम हरियाणा के फतेहाबाद शहर में मौजूद हैं। फतेहाबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो आज फतेहाबाद के अंदर 320 पॉजिटिव मरीज और 12 लोगों की जान जाने से फतेहाबाद लोगों में भय का माहौल बन गया है। मैं आपको बता दूं कि आज हरियाणा सरकार ने 9 जिलों में वीकली लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार शाम 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक अनावश्यक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की जो दूसरी लहर है वह काफी खतरनाक है। इसके जो वेरिएंट है वह काफी तेजी से संक्रमण फैलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंसान के शरीर में 2 तरह के सेल होते हैं, टी सेल और बी सेल, जो संक्रमण का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। टी सेल और बी सेल की बदौलत ही शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है। मैं आपको बता देता हूं कि टी सेल और बी सेल इंसान को अलर्ट कर देता है कि उसके शरीर में किस तरह का संक्रमण फैला हुआ है। अब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि भारत के किन किन राज्यों के अंदर लोग किस तरह से कोरोना से तड़प रहे हैं और अपनी जो जिंदगी है और मौत से जूझ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कोविड-21 का जो वायरस है, कोविड-21 का जो वायरस है, वह काफी खतरनाक है और काफी तेजी से फैलता है। यह इंसान को अपने चपेट में इस कदर लेता है जिसका आवाज इंसान को कदापि नहीं होता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि शमशान घाट के अंदर टोकन लेने पर भी नंबर नहीं आ रहा है। लगभग 48 से 72 घंटे इंतजार करने के बाद चिताएं जलाने के लिए नंबर आ रहा है। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि भारत के लोगों की क्या स्थिति हो गई है कि अपने ही परिजनों को एक चिता को मुखाग्नि देने के लिए उनको 48 से 72 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जब पहली लहर थी कोरोना की, तो नवंबर दिसंबर में एक बार थम सी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले लहर ने सरकारों को एक ऐसा मौका दिया था कि आप संभल जाएं, अपनी तैयारी करें, लेकिन सरकार है कि संभलने को तैयार नहीं थी। आज नतीजा आपके सामने है। देश में ऑक्सीजन की कमी है, देश में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधाएं नहीं है, देश में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि शमशान घाटों के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है।
मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर का जो संक्रमण है वह काफी तेजी से फैल रहा है। लहर काफी खतरनाक है। वायरस है जो वह इतना खतरनाक है कि लोगों को अपनी चपेट में एकदम से ले रहा है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपना नंबर आने पर तुरंत वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। आज फतेहाबाद शहर के वरिष्ठ डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने एक वीडियो के माध्यम से दर्शाया कि बिना वैक्सीन लगवाने पर कोरोना से फेफड़ों का क्या हाल होता है और वैक्सीन लगाने के बाद हम फेफड़ों को कितनी हद तक बचा सकते हैं। वीडियो देखिएगा। ये कोरोना हो गया। ये कोरोना देख रहे हैं ना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना। ये 3D CT देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है जो आप देख रहे हैं, ये जाले जैसा, ये ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था, उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया। ओ हो। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं लिया, ये रहा जिन्होंने नहीं लिया, उनका हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा दोनों है। आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई। राइट हैंड साइड में बिना वैक्सीन वाला फेफड़ा कोरोना हुआ और इधर कोरोना हुआ वैक्सीन वाला फेफड़ा। समझ में आ गया? मजा आया कि नहीं आया? देखकर आनंद आया? कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में हाहाकार मचाकर रख दिया है। हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोगों को रोजाना सचेत करते हैं, रोजाना आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं। लेकिन हरियाणा की गूंज के माध्यम से वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप सरकार के लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए आप एक जहान है। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर लोग निरंतर दम तोड़ रहे हैं। आज की बात करूं तो आज फतेहाबाद में 1 दर्जन मौतों ने फतेहाबाद को हिलाकर रख दिया है। फतेहाबाद का हर नागरिक भयभीत हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा काम डराना नहीं है, लेकिन डर के आगे जीत है। आप डरेंगे तो आप बचेंगे। डरना सीखिए, डर के रहिए। कोरोना से जितना ज़्यादा डरेंगे उतना ज़्यादा आप बचेंगे। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 200 से ऊपर पॉजिटिव मरीज न मिले। ये तो टेस्टिंग कम होने का आंकड़ा है। फतेहाबाद के अंदर टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो 600 से 700 व्यक्ति प्रतिदिन का है। यदि टेस्टिंग बढ़ा दी जाए तो ये आंकड़ा 500 मरीज रोजाना का हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि फतेहाबाद के अंदर अस्पताल खुद है। फतेहाबाद ही नहीं, हरियाणा के कई जिलों से मेरे पास फोन आते हैं। निरंतर रात को 2-2 बजे तक मेरे पास फोन आते हैं। सबकी एक ही गुहार होती है कि हमारा मरीज इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, कृपया करके आप हमें ICU का इंतजाम कर दीजिए, हमारे लिए वेंटिलेटर का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन फ़ोन गनगनाने के बाद भी, हमारी जान पहचान के अस्पतालों में फ़ोन गनगनाने के बाद हमें निराशा ही आप लगती है। दिल दुखता है हमारा, रोने को मन करता है, लेकिन क्या करें, कुदरत के आगे हम सब मजबूर हैं। मैं आपसे फिर अपील करता हूं, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सरकार के लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एक पूरा जहान हैं। मैं आपको फिर से आग्रह करता हूं कि कोरोना की जो महामारी है वह बड़ी भयंकर है। कोरोना बीमारी ने कई परिवारों को ले लिया है। आज यदि मैं आपको फतेहाबाद की बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर 208 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। यह वह लोग हैं जिनका कोरोना का पता चल गया था। लेकिन यदि मैं अप्रैल माह में बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद शमशान घाट के अंदर 100 चिताएं जली है। इन 100 चिताओं के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि इनमें से अधिकतर ने कोरोना टेस्ट करवाया ही नहीं था। यदि कोरोना टेस्ट करवाया होता तो शायद उनका नंबर भी आज कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में होता। मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना से मरने वालों का जो अंतिम संस्कार किया जाता है वह शहर की आबादी से दूर किया जाता है। लेकिन फतेहाबाद शिवपुरी से मिले आंकड़ों के अनुसार फतेहाबाद में अप्रैल माह में 100 संस्कार हुए हैं। 100 के करीब लोगों की चिताओं को मुखाग्नि दी गई है। यह वह लोग हैं जिनका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ था। आप देखिए, विचित्र स्थिति देखिए। आज हमने शिवपुरी का दौरा किया था, वहाँ एक साथ
10 चिताओं को मुख्य अग्नि दी गई, जबकि 12 कुंड बने हुए हैं जहां पर चिताओं को अग्नि दी जाती है, लेकिन कुंड भरे होने के कारण 3 चिताओं को खुले आसमान के नीचे फर्श के ऊपर मुख्य अग्नि देनी पड़ी। देखिए विडंबना, देखिए आप किस तरह का माहौल बन गया है देश के अंदर। सरकारों की नाकामी है ये, सरकार जागी नहीं है। सरकार को मौका दिया था कोरोना ने, जब पहली लहर खत्म हुई थी सरकार चैन की नींद सो गई थी, हम भी चैन की नींद सो गए थे। सरकारों के साथ साथ कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेवार हैं। हम लोगों ने इसको हल्के में ले लिया था, मास्क पहनना छोड़ दिया था, सैनिटाइजर का प्रयोग करना छोड़ दिया था। भीड़ देख लीजिए आप, फतेहाबाद बाजारों का भ्रमण करेंगे तो लोग 2 गज की दूरी को भूल गए हैं, सटक गए हैं आपस में, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर शॉपिंग करते हैं। देखिए आप विडंबना, देखिए हम सरकारों के साथ साथ स्वयं भी जिम्मेवार है इस बीमारी को बढ़ाने में। फतेहाबाद के अंदर आज 2000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 1 मार्च को 1 केस रह गया था। अब प्रतिशत में अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरह सुरसा की मुंह की भांति की तरह केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आखिर में आपसे फिर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सरकार के लिए मात्र एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा जहान हैं। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।